जानी तोते संदन और सोने का पिंजरा। राजा आदित्य सिंह के दरबार में जानी तोता संदन का विशेष सम्मान था। संदन अब सोने के पिंजरे में रहता था, जो खुला रहता था ताकि वह स्वतंत्रता से उड़ सके। एक दिन दरबार में राजकुमारी मृणालिनी आई। उनके हाथ में एक सुंदर परिंदा था, लेकिन वह पिंजरे में कैद था। राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, यह परिंदा बहुत सुंदर है, लेकिन यह बहुत दुखी लगता है। संदन ने अपनी मीठी आवाज में कहा, राजकुमारी, पक्षियों की असली खुशी उनकी उड़ान में होती है, न कि पिंजरे की सोने की सलाखों में। एक रहस्यमयी संदेश। उसी शाम राजा आदित्य सिंह को एक गुप्त संदेश मिला। राज्य पर संकट आने वाला है, गुप्त मार्ग से दुश्मन प्रवेश करेंगे, सावधान रहें। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने संदन को बुलाया और कहा, संदन, हमें इस संकट का हल चाहिए। संदन ने कहा, महाराज, समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें खुले आकाश में उड़ना होगा। मुझे अनुमति दें कि मैं राज्य के चारों ओर उड़कर दुश्मन की योजना का पता लगा। राजा ने तुरंत अनुमति दे दी। संदन का गुप्त मिशन। संदन ने अपनी पंख फैलाए और ऊंचे आसमान में उड़ गया। उसने राज्य की सीमाओं पर नजर डाली और देखा कि कुछ सैनिक जंगल के रास्ते से राज्य में घुसने की योजना बना रहे हैं। संदन तुरंत महल लौटा और राजा को बताया, महाराज, दुश्मन पूर्वी जंगल के रास्ते से आ रहे हैं, हमें वहां अपनी सेना तैनात करनी होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सैनिकों को पूर्वी जंगल की ओर भेजा। दुश्मनों को पकड़ लिया गया और राज्य पर संकट टल गया। संदन का उपहार। राजा आदित्य सिंह ने संदन को दरबार में बुलाया और कहा, संदन, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारे राज्य को बचा लिया। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा सोने का पिंजरा दूंगा। लेकिन संदन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे किसी सोने के पिंजरे की जरूरत नहीं है। मेरी असली खुशी खुले आकाश में उड़ने में है। राजा आदित्य सिंह संदन के जवाब से प्रभावित हुए और घोषणा की, संदन न केवल मेरा मित्र है, बल्कि वह हमारे राज्य का सच्चा रक्षक है। उसे स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है।